नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, जहां अपराध पर सख्त वार और सच्चाई की सीधी खबर। जिला मैनपुरी। रिपोर्टर अमित कौशिक। देवर भाभी की संदिग्ध हालात में मौत से इलाके में सनसनी। रात में 7 डीजे पर किया डांस, सुबह पेड़ पर लटके मिले शव। मैनपुरी जनपद के थाना अलाव क्षेत्र के गांव भक्तपुर में देवर और भाभी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दोनों के शव गांव के बाहर जामुन के पेड़ पर फंदे से लटके मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार गांव निवासी 18 वर्षीय अखिलेश कश्यप और उसकी 30 वर्षीय भाभी सरोजनी शुक्रवार को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ माता शीतला देवी मंदिर नेजा चढ़ाने गए थे। शाम को सभी लोग वापस गांव लौट आए। रात में घर के बाहर डीजे लगाया गया, जहां अखिलेश और उसकी भाभी सरोजनी ने देर रात तक साथ में डांस किया। बताया जा रहा है कि रात करीब 11 बजे सभी लोग सोने चले गए, लेकिन उसी दौरान अखिलेश और सरोजनी घर से बाहर निकल गए। शनिवार सुबह गांव के लोगों को सूचना मिली कि दोनों के शव गांव से करीब 400 मीटर दूर जामुन के पेड़ पर लटके हुए हैं। ये दृश्य देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थाना अलाव पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिजन किसी भी तरह की स्पष्ट जानकारी देने से बचते नजर आए और पूरे मामले में चुप्पी साध ली है। फिलहाल पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वाइट संजू वाइट संतोष कुमार क्षेत्राधिकारी। संजू संजू, किसकी मौत हुई? आप लोग के पोस्टमार्टम होता है अखिलेश की और और वो सरोजनी कैसे मौत हुई है? ये कल नवमी को गई। मेरे भाई का ही झंडा गया, मतलब चाचा का झंडा गया, तो उसमें खुशी से गई। खुशी से मतलब झंडा चढ़ाओ, झंडा चढ़े के बाद घर आई, लौटे के वापस घर मतलब डीजे बजो। 11 बजे तक डांस हुआ। 11 बजे के बाद सब लोग थक थकाए गए, सब अपन अपने सोए गए। सवेरे जब 4-5 बजे लैटरिन लोग ने करे, लोगों ने देखा कि मतलब कोई फांसी भी ना हो, तो देखी जल्दी जल्दी गए, देखा मेरा भतीजा मेरी बहू लटके, दोनों लोग। क्या वजह? वजह तो प्रेम, अब मतलब जब फांसी लगाई दोनों, तो प्रेम तो था ही, प्रेम प्रसंग था तो कुछ तो होगा ही। किससे लगाई लोगों ने फांसी? अपने मतलब साड़ी से लगाई। साड़ी, अपनी ही साड़ी से? हाँ, अपनी साड़ी से दोनों लोगों ने फांसी लगाई। घर पे? घर पे नहीं, हार में। कितनी दूरी होगी गांव से? लगभग 300 मीटर 400 मीटर दूरी होगी। आपको कब जानकारी? सुबह। क्या क्या सूचना मिली थी? सूचना मिली कि कोई फांसी लगाई, तो मतलब आए दौड़ दौड़, हम लोग गए एकदम बाज बाज, देखा तो मेरे ही घर के निकले। किस गांव का मामला था? भगतपुर का थाना अलाव। या कोई रंजिश वगैरह का? रंजिश कुछ नहीं थी, न किसी से है। शरीर पर कोई चोट वोट नहीं? न कोई चोट वोट नहीं है। दोनों में प्रेम प्रसंग था? अब कुछ तो था ही, तब तो फांसी लगाई उन्होंने। दोनों लोग साथ में फांसी लगाई? हाँ, एक ही साथ फांसी लगाई। एक ही जामुन के पेड़? एक ही जामुन पेड़ पे लगाई फांसी। देवर और भाभी का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है, क्या है पूरा मामला? देखिए, 27 और 28 मार्च की रात को लगभग 3 बजे पुलिस को सूचना मिली कि इलाऊ थाना में बखतपुर एक गांव पड़ता है, जहां पे 200 एक जामुन के पेड़ में लटके हुए हैं। तत्काल इलाऊ पुलिस और वहां पहुंची। वहां तो देखिए, गांव के लगभग 400 मीटर दूरी पर एक जामुन का पेड़ है खेत में। वहां पे एक महिला और एक पुरुष का शव लटका हुआ है, उसको उतारा गया। और तो गांव के लोग भी वहां पे थे। उन्होंने बताया कि जो मृतक महिला है, उसका नाम सरोजनी, वाइफ ऑफ पुष्पिंदर, जिसकी शादी लगभग 8 साल पहले हुई थी और 2 बच्चे हैं। और उसी घर में निवास करने वाला अखिलेश सन ऑफ झब्बू सिंह, जो देवर भाभी का रिश्ता है इनका आपस में है, और उसका शव था। उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है। लोगों ने बताया कि ये लोग कल जो है शीतला माता मंदिर पे नेजा चढ़ाने के लिए आए थे। वहां से लगभग शाम को 8 बजे वापस गए थे। रात में 8 से 11 बजे तक डीजे चला करके सभी लोग डांस किए हैं, सभी लोग अच्छे से पार्टी मनाए हैं खुशी से। रात में क्या घटना घटी, कैसे हुई, इसकी तहकीकात की जा रही है। साथ में हमारी फॉरेंसिक की टीम भी गई थी, वो भी चीजों को वहां से इकट्ठा की है। साथ में हमारे पास सर्विलांस की टीम भी इस पे काम कर रही है, डंप ले रही है। पीएम होने के लिए बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है।
आप इससे मोर्चे में खड़े हुए हैं। पीएम रिपोर्ट भी शाम तक आ जाएगी या फिर 2 दिन बाद आ जाएगा। तो पीएम रिपोर्ट क्या आती है, उसके बाद हमारी सर्विलांस टीम और एफएसएल की टीम के साथ जो साक्ष्य हैं उस पर आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया जांच में क्या निकल कर आएगा? प्रथम दृष्टया देखने से ये लगता है कि ये लोग जो है एक ही पेड़ पे और एक ही साड़ी से दोनों लोग हैंगिंग किए हैं। अभी प्रथम दृष्टया तो हैंगिंग की समस्या दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी पीएम रिपोर्ट आ जाएगी तो और स्पष्ट साफ हो जाएगी क्या किससे क्या और भी कुछ चीज निकल कर आई है? पुलिस इस पे बहुत गहराई से जांच कर रही है। जो भी इस पे साक्ष्य अभी आएंगे उस पे निर्णय लिया जाएगा। क्या परिवार वालों ने किसी तरह की तहरीर दी है? अभी परिवार से तहरीर नहीं मिली है। परिवार से अगर कोई तहरीर मिलती है तो उस पर कार्रवाई होगी। वैसे ही पुलिस तहरीर मिलने से पूर्व भी बहुत सारी चीजें वहाँ खंगाल रही है और क्योंकि 2-2 लोग खत्म हुए हैं तो बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। सर के एसपी सर के निर्देशन में जो भी टीम लगी है उसमें काम हो रही है। अब ये देवर भाभी सगे मतलब कि बड़े ताऊ के लड़का था और देवर भाभी लगते थे, एक ही घर में रहते थे। इसमें हर एंगल पे एसपी सर के निर्देशन में हर एंगल पे जांच की जा रही है कि इसमें प्रेम प्रसंग था कि नहीं था और यह किस वजह से इतनी बड़ी घटना घटी है। इस पे जांच चल रही है। पुलिस की जांच में ऑनर किलिंग का भी संभावना है, तलाश जांच वगैरह हो। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये जो है पीएम रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास सर्विलांस की रिपोर्ट आ जाएगी, हमारे पास एफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये सब साक्ष्य बहुत ही पुख्ता साक्ष्य होते हैं और गांव में लोग भी जो हैं जो रहेंगे वो उनकी भी बातें आएंगी सामने। तो जो भी चीज सब आएगी उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।